दोस्तों नमस्कार, मैं विकास मोर्या। आज हमारे रूम पे आए हैं विनोद मोर्या जी। इनका एमटीएस 2023 में इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि एग्ज़ाम को लेके, और अभी तक ये कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और इनका ड्रीम जॉब क्या है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे। जो भी डाउट रहता है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों में, मैं सब कुछ इनसे पूछूंगा। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में और लास्ट तक जरूर देखना। आप नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद कुमार मौर्य और मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ और मेरा घर जो है तुलसीपुर में पड़ता है। अभी तक मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था और मैंने एसएससी में काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीपीएसआई। इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2022 वाले में हुआ है, जो पूरे तेलंगाना में मिला है। अभी फाइनल ये नहीं है कंफर्म हो पाया कि किस डिपार्टमेंट में हुआ है। अच्छा, चलो बहुत बहुत आपको बधाई। और विनोद भाई, आप ये बताओ कि अभी तक आपने कौन कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आपने मतलब जितने भी हैं, प्री हैं, मेंस हैं, आपकी कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैंने स्टेनो के एग्ज़ाम ने निकाला था, जिसमें मेरा स्टेनो मैं मतलब टाइपिंग जो है मुझे नहीं आता है, स्टेनो मुझे नहीं आता है, तो मैंने केवल पेपर ही निकाला था अभी तक। और अभी मैंने एनटीपीसी का दिया था 2018 के साथ वैकेंसी है, तो उसमें मेरा लेवल 3 और लेवल 5 जो है इसमें मेरा प्री निकला था, लेकिन उसमें मेंस नहीं हो पाए थे लेवल। तो दोस्तों मैंने एसएससी के कई सारे एग्ज़ाम दिए हैं, जिसमें मैंने स्टेनो दिया अभी तक, जिसमें मुझे स्टेनो का पेपर निकल गया था, लेकिन मेरा जो है मुझे स्टेनो नहीं आता है। और अभी तक मैंने एनटीपीसी का मैंने पेपर दिया था, जिसमें मेरा प्री निकला था, मेरा लेवल 2 और लेवल 5 दोनों में हुआ था, लेकिन मेंस में इसमें भी नहीं हो पाया था। वो रीज़न था जीएस ना पढ़ने का, कि मैं जीएस नहीं ढंग से पढ़ता था। और उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल 2022 में मेरा प्री निकला था और मेंस में मेरे 266 नंबर थे, इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसके बाद मैं बात करूँ तो एमटीएस 2022 मेरा तेलंगाना में सिलेक्शन हुआ है। और दोस्तों मैंने सीपीएसआई का भी इस बार पेपर दिया है, जिसमें मेरे 136 नंबर थे। उसमें मेरा सीपीएसआई का प्री भी निकल गया है, लेकिन उसमें मेरी हाइट नहीं है, इसलिए मैं रनिंग के लिए और हाइट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। विनोद भाई, ये बताओ कि आपकी ज्वाइनिंग कब तक होगी जहाँ भी है, और कहाँ पे ज्वाइनिंग है, इसका कुछ पता है या बाद में पता होगा। डीवी कब है आपका? आप अपना जो एमटीएस का है उसके बारे में बताओ। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मेरा जो हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो तेलंगाना में हुआ है, और अभी मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ या अभी कंफर्म नहीं चल पाया है बल्कि मेरा किस डिपार्टमेंट में हुआ है। तो अभी इसका कोई मतलब अभी डेट नहीं आया है। जब डेट आएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा, हम लोग को नोटिस मिल जाएगा। मैं बताऊँ कि अगर मैं जब तैयारी करने के लिए घर से आया था तो हर बच्चे ही सोचते हैं कि मुझे जो है कोई बड़ी जॉब लेनी है, ठीक है। जैसे मैं आया था तो मैंने यही सोचा था कि मुझे सीजीएल की जॉब जल्दी ही लेनी है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। आप छोटे छोटे एग्ज़ाम को क्रैक करके आप कोई बड़ा जॉब ले सकते हैं। एक इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप छोटे जॉब कर लेते तो आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके पास पैसा थोड़ा सा आने लगता है, इसलिए आपको कोई मतलब पैसे की दिक्कत नहीं है, तो आप अच्छे से तैयारी आगे कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बताऊं कि जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं एसएससी की कौन सी जॉब अच्छी लगती है मुझे, या मुझे पसंद है या मैं करना चाहता हूं आगे, तो मैं इनकम टैक्स को फर्स्ट पे रखता हूं। और कहाँ से तैयारी करते हो? बुक से कितना पढ़ते हो, ऑनलाइन कितना पढ़ते हो? आपने किस कोचिंग का पेड कोर्स ले रखा है? और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे है, एसएससी है और यूपी ट्रिपल एससी है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, आपने लगभग सबका एग्ज़ाम दिया है, क्वालिफाई आपने किया है, तो आप क्या इनको राय परामर्श देना चाहेंगे? तो जैसा कि विकास भाई ने क्वेश्चन पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि मैं सुबह मैं लखनऊ में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं लखनऊ में रहता हूं और मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन किया हुआ है। मैं सुबह 9 बजे जाता हूं और 9 बजे से 2 बजे तक पढ़ाई करता हूं। उसके बाद 2 बजे आता हूं रूम पर खाना खाने और मैं 5 बजे फिर आता हूं लाइब्रेरी में। उसके बाद मैं शाम को वही 8 या 9 बजे के करीब रूम पर जाता हूं। उसके बाद खाना वाना बना के खा के उसके बाद मैं फिर पढ़ाई करता हूँ। रात में 1 बजे 2 बजे तक मैं पढ़ाई करता हूँ।
कोई कंफर्म नहीं रहता है कि मतलब मुझे कितनी देर तक पढ़ाई करनी है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे 1 बजे से पहले नहीं सोना है। तो विनोद भाई आप ये बताओ कि जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं इन सब जॉब की, तो आप उनको क्या राय परामर्श देना चाहेंगे? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और एमटीएस है, एमटीएस में तो आपका 100% कन्फर्म है कि जॉब आपका लग गया है। तो आप जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको क्या राय देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो एसएससी कोई बहुत टॉप नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मेहनत बहुत करनी पड़ती है। आप चाहे CHSL है, GD है, एसएससी CGL है, CPO-SI है, तो मेहनत तो आपको कोई भी आप पेपर दे रहे हैं, आप एक बार ढंग से तैयारी करिए। आप किसी एक टीचर से अच्छे से पढ़िए, उसका आप कोर्स ले रखे हैं, यूट्यूब से फॉलो करते हैं, किसी एक टीचर को आप फॉलो करिए। भले आपको मतलब आप थोड़ा उसमें, तो जैसे कि विकास भाई ने से पूछा कि आप बच्चों को क्या राय मतलब देना है, दोस्तों को क्या राय सलाह देना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे आप UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले किसी एक टीचर से जिसको आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है, एक बार आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं, आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन हो गया है, अगर आप किसी का बैच बाई करना चाहते हैं खरीद, तो आप उससे भी कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट बैच मिल जाता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और किसी एक टीचर को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। विनोद भाई आप ये बताओ कि एमटीएस में आपने ऑनलाइन पढ़ा था या ऑफलाइन पढ़ा था और आप किस टीचर से पढ़े थे? प्लस आप ये बताओ कि इसका कट ऑफ कितना गया था और आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं? तो एसएससी की एमटीएस की मैं बात करूँ 2022 की, तो उसमें मैंने मैथ में ऑलरेडी मतलब गगन सर से पढ़ा हूँ, जो कि मैंने यूट्यूब से मैंने उनको फॉलो किया। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस में जो सिलेबस होता है वो मैथ, रीजनिंग और जीके और इंग्लिश होता है। तो मैंने मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैं गगन सर से मैथ पढ़ा हूं, जो कि मैं यूट्यूब से पढ़ा हूं पूरा वीडियो, और राकेश सर के जो नोट्स है उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी, वहीं से मैंने चीज़ें सीख के उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिस किया है, इसलिए मुझे मैथ थोड़ा सही हो गया। और उसके बाद रीजनिंग मेरे 20 में 20 सही थे, मैथ में मेरे 20 में 20 सही थे। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में मेरे 25 में 22 क्वेश्चन सही थे। और जीके की बात करूं तो जीके में मेरे 24 किया था, जिसमें से 21 सही थे, 3 गलत हो गए थे। तो विनोद भाई आप ये बताओ कि एमटीएस जो है ये टोटल मार्क्स कितना होता है इसमें? एसएससी एमटीएस में कुछ ऐसा है कि मतलब आपका जो मैथ और रीजनिंग का जो नंबर है उसको आपको काउंट नहीं किया जाता है, और जीएस और इंग्लिश का जो मार्क होता है उसको उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है।